अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही मान रहा है आयोग, कितना मार्क्स आया अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है। तो इसलिए पारदर्शिता लाई जाए। दरोगा, सिपाही बहाली, सभी बहाली में, बीएसएससी में भी धांधली सेटिंग बंद हो, पेपर लीक बंद हो, फर्जीवाड़ा बंद हो। छात्रों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, स्टूडेंट से जुड़े, उन सभी मुद्दों को लेकर बिहार स्टूडेंट यूनियन मजबूती के साथ संघर्ष करेगा और बिहार के हर जिला में इसकी इकाई बनेगी, टीम बनेगी और पूरे बिहार में अब छात्रों को एकजुट किया जाएगा। मांग है आंसर की जारी होना चाहिए। इनको पता चलना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर सही मान रहा है, कौन सा गलत मांग है। ये बिल्कुल सही मांग है। आज इस भ्रष्ट सिस्टम से, भ्रष्ट भर्ती आयोगों से लड़ने के लिए छात्र संगठन बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन करना पड़ा है, जो कि बिहार के स्टूडेंट्स की आवाज़ बनेगा, प्रतियोगी छात्र छात्राओं की आवाज़ बनेगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र छात्राओं की आवाज़ बनेगा। 4 बड़ी बड़ी परीक्षाएं मेरे वजह से रद्द हुआ, 4 बड़ी। ये 67वीं बीपीएससी का हमने तो मुख्यमंत्री को क्वेश्चन भेज दिया, नीतीश कुमार जी को 67वीं का। उससे पहले कोई मानता ही नहीं था कि पेपर लीक है, बोलता है नेता बनने के लिए सब कर रहा है। हमने मुख्यमंत्री को क्वेश्चन भेज दिया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। CGL 3 का पेपर लीक हुआ, हमने उजागर किया। सिपाही भर्ती पिछले बार आर्थिक अपराध इकाई को हमने बहुत सारी सूचनाएं दी, बहुत सारे लोग पकड़े गए। TRE 3 15 मार्च आर्थिक अपराध इकाई को हमने बहुत सारी सूचनाएं दी, बहुत लोग पकड़े गए और 67वीं में तो DSP तक पकड़े गए थे। राजधानी पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और पीछे आप देख सकते हैं फ्रेम में युवाओं की टोली है जो कि अभी फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं। और हमेशा युवाओं की आवाज़ को उठाने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार अभी हमारे साथ हैं, जो कि आए दिन आप इनको देखते होंगे, हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं और अपना हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चलिए तमाम बात करते हैं, कैसे हैं जी? ठीक है, बस सरकार के लाठी का दर्द अभी भी महसूस हो रहा है जो 12 अगस्त को लगा, लेकिन स्टूडेंट्स के हित के लिए लड़ने में, संघर्ष करने में वो आनंद आता है, एक तरह से समझिए, जो लाठी का दर्द गायब कर देता है। जी, अक्सर देखा जाता है कि आप आए दिनों जब भी कुछ छात्राओं की समस्या, छात्र की समस्या होती है, आप अक्सर उठाते रहते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम भी आपको झेलने को पड़ती है, लेकिन आप पीछे हटते नहीं है, हमेशा युवाओं के लिए खड़े रहते हैं। आज क्या विशेष मुद्दा है जो कि आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? देखिए, आज हम लोग बिहार के छात्र छात्राओं के हित में छात्र संगठन का गठन किए हैं, जिसका नाम रखे हैं बिहार स्टूडेंट यूनियन जी। और इस बिहार स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से जो छात्रों के हित की लड़ाई है उसको मजबूती से उठाया जाएगा। हर जिला में इसका टीम बनेगा और छात्रों से जुड़े मुद्दे जैसे सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती में आंसर की जारी हो, OMR शीट जारी किया जाए, क्वेश्चन बुकलेट जारी किया जाए परीक्षा के बाद, और जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताया जाए। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही मान रहा है आयोग, कितना मार्क्स आया अभ्यर्थी को ये जानने का हक है। तो इसलिए पारदर्शिता लाई जाए। दरोगा, सिपाही बहाली, सभी बहाली में, BSSC में भी ये मुद्दा है। उसके अलावा महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए और धांधली सेटिंग बंद हो, पेपर लीक बंद हो, फर्जीवाड़ा बंद हो। छात्रों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, स्टूडेंट से जुड़े, उन सभी मुद्दों को लेकर बिहार स्टूडेंट यूनियन मजबूती के साथ संघर्ष करेगा और बिहार के हर जिला में इसकी इकाई बनेगी, टीम बनेगी और पूरे बिहार में अब छात्रों को एकजुट किया जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग आंदोलन पटना में करते हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएँ अपने अपने ज़िला से नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र छात्राएँ जो पटना अभी तक नहीं आए, तो आने में उनको सहूलियत नहीं होती है। लेकिन जब हमारा संगठन हर जिला में बनेगा तो फिर हमारे संगठन के लोग रहेंगे, वहाँ से कुछ छात्र कुछ छात्राएं जो वहाँ से स्टूडेंट्स को साथ लाएंगे, साथ लेकर जाएंगे, तो सहूलियत होगी और अपने अपने जिला में भी आंदोलन कर सकेंगे। एक सवाल यहाँ पे, एक यूनियन हमेशा देखा जाता है कि बनते रहता है, लेकिन ये आपने जो बताया बिहार स्टूडेंट यूनियन, ये किस तरह से अलग और कैसे काम करेगी? देखिए, बिहार में या पूरे देश में कह लीजिए बहुत सारा छात्र संगठन है और हम पिछले 2016 से स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं जी। और कोई भी छात्र संगठन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता बिहार में खासकर प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए सड़क पे संघर्ष करते मुझे नज़र नहीं आया। पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ या डोमिसाइल लागू करने के लिए और भी जो मुद्दे हैं, तो मजबूरी में दिलीप कुमार जो PPSC परीक्षार्थी रहा, BPSC परीक्षार्थी से आंदोलन करते करते कब छात्र नेता हम बन गए हमको भी नहीं पता चला। और आज इस भ्रष्ट सिस्टम से, भ्रष्ट भर्ती आयोगों से लड़ने के लिए छात्र संगठन बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन करना पड़ा है, जो कि बिहार के स्टूडेंट्स की आवाज़ बनेगा, प्रतियोगी छात्र छात्राओं की आवाज़ बनेगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र छात्राओं की आवाज़ बनेगा और इसका संबंध किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी नेता से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं रहेगा। जैसे मेरा नहीं रहा उसी तरह हमारे संगठन का भी नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन अक्सर आप पे भी यह सवाल उठता है कि इनको आगे हो सकता है भविष्य में मतलब पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना हो, इसके लिए जो है हमेशा यूनियन बनाते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई चोर लुटेरा पॉलिटिक्स में जाता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है जी, तो वो क्या सही है? सही नहीं है, वो गलत है। अगर कोई संघर्ष करने वाला, मैं अपनी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, कोई संघर्ष करने वाला
छात्र हो, छात्राएं हो, कोई बुद्धिजीवी हो, समाजसेवी हो, अगर वो सदन में जाए, विधानसभा में जाए, विधान परिषद में, लोकसभा, राज्यसभा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन राजनीति में एक कहावत है कि जिस सीढ़ी को चढ़ के आप ऊपर आए हैं ना, उस सीढ़ी को पहले हटा दीजिए। बिहार में आप 30 साल से देख लीजिए किसकी सरकार है, उन लोगों की सरकार है। और जो बिहार के प्रमुख नेता हैं, प्रमुख मंत्री है, वो कौन लोग हैं? जो जेपी आंदोलन की उपज हैं जी। और आज छात्र आंदोलन को ही कुचला जा रहा है, छात्र आंदोलन को ही ख़त्म कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ख़त्म हो गया। यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन 10 साल पहले हुआ करता था, मजबूती से छात्रों की आवाज़ उठाता था, चाहे कोई भी पार्टी से हो। छात्र संगठन, हर पार्टी का छात्र संगठन मजबूती से लड़ता था। हमने देखा है पटना यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, हमने देखा है मगध यूनिवर्सिटी में, हर पार्टी का छात्र संगठन मजबूती से लड़ता था। लेकिन पिछले 10-12 साल से सभी पार्टियों ने छात्र संगठन को समाप्त लगभग कर दिया, सिर्फ नाम के लिए है। तो ये लोग नहीं चाहते कि कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति आगे बढ़े। जब ये अपने पार्टी के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये लोग छात्र संगठन को ख़त्म कर दिए, तो फिर दूसरे को कैसे आगे बढ़ने देंगे? तो बहुत तकलीफें झेलने को मिलेगी, जैसा कि आपको पहले भी मिल चुका है। तो किस तरह से आप मजबूती के साथ खड़े रहिएगा धरातल पे? पूरा मजबूती से हम आगे भी खड़े रहेंगे। अगर हमें डरना होता या पीछे हटना होता तो हम जेल जाने के बाद ही पीछे हट गए होते 2021 में। और हम अपना सब कुछ छोड़ के जेल से आने के बाद भी लड़ रहे हैं। 2022 में लड़े, कई आंदोलन किए, 23 में किए, 24 में अभी आंदोलन किए हैं, 12 अगस्त को भी। तो अब डरने का तो सवाल ही नहीं है, ना ही पीछे हटने का। हमारा ये मिशन हो गया है कि छात्रों के हित के लिए लड़ेंगे और जो भी समस्या छात्रों की, उन समस्या को दूर करने के जहाँ तक हमसे होगा हम लड़ेंगे। और आपका जो पहले का सवाल था कि चुनाव आए, पॉलिटिक्स, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार के युवा छात्र छात्राएं जो अच्छे सोच विचार के हैं, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई भी करें और इलेक्शन लड़े 25 का, हम चाहते हैं लड़े, हम साथ देंगे उनका। हम तो चाहेंगे युवा आए सदन में। जब अभी सदन में हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा है, कोई विधायक, कोई एमएलसी नहीं आवाज़ उठा रहा, तब तो दिलीप कुमार को सड़क पे आना पड़ रहा है। हम पता कर लीजिए, मेरे परिवार में या परिवार के परिवार में भी दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं है, कोई पार्टी से संबंधित नहीं है, कोई नेता से मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध नहीं। मेरा फ़ोन भी टेप होता होगा सरकार के द्वारा, कुछ भी पता कर सकते हैं, किसी नेता से कोई संबंध नहीं। तो आज हमको क्यों लड़ना पड़ रहा है सड़क पे? इसी वजह से, क्योंकि इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई पार्टी, कोई नेता नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए दिलीप कुमार को लड़ना पड़ा और छात्र नेता बन जाना पड़ा। नहीं तो हमको कोई शौक नहीं था, हम तो पटना आए थे अधिकारी बनने के लिए। जिस तरह से ये जो अभ्यर्थी, अब देखिए छात्राएँ हैं, दिखाइए छात्राएँ हैं, छात्र हैं, जो अपना खून पसीना यहाँ बहा रहे हैं। और इनको जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा देने के बाद आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब तो ऐसा होगा कि परीक्षा देने से पहले पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। तो इन लोगों पे क्या बीती होगी? वही मेरे साथ भी बीतता था जब हम एग्ज़ाम देते थे और उस समय कोई नहीं लड़ने के लिए आया, सब नेता के पास गए। तब हमने कहा कि नहीं, किसी को तो आगे आना होगा, तो हम आगे आए। आज ये लोग दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं। ये जो सिपाही भर्ती के है, पिछले साल पेपर लीक हुआ, उसके बाद परीक्षा रद्द नहीं हो रहा था। जब हमने आंदोलन का आह्वान किया तो परीक्षा रद्द हुआ। अब फिर पुनर्परीक्षा हुई है अगस्त में। और अभी इन लोगों की मांग है, जितने भी अभ्यर्थी है बिहार में भी और बिहार से बाहर भी जो है, मांग है आंसर की जारी होना चाहिए। इनको पता चलना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर सही मान रहा है, कौन सा गलत मांग है। ये बिल्कुल सही मांग है। क्या लग रहा है यूनियन बनने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया, तो क्या लगा प्रभाव पड़ा था? देखिए, प्रभाव तो पड़ा। ये 4 बड़ी बड़ी परीक्षाएं मेरे वजह से रद्द हुआ, 4 बड़ी। ये 67वीं बीपीएससी का हमने तो मुख्यमंत्री को क्वेश्चन भेज दिया, नीतीश कुमार जी को, 67वीं का। उससे पहले कोई मानता ही नहीं था कि पेपर लीक है, बोला था नेता बनने के लिए सब कर रहा है। हमने मुख्यमंत्री को क्वेश्चन भेज दिया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। CGL 3 का पेपर लीक हुआ, हमने उजागर किया। सिपाही भर्ती पिछले बार, आर्थिक अपराध इकाई को हमने बहुत सारी सूचनाएं दी, बहुत सारे लोग पकड़े गए। TRE 3 15 मार्च, आर्थिक अपराध इकाई को हमने बहुत सारी सूचनाएं दी, बहुत लोग पकड़े गए। और 67वीं में तो DSP तक पकड़े गए थे।